सभी को जय जिनेन्द्र देव की। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप जैन है। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। कुछ लोग नए भी हैं आपकी बात। सर्वप्रथम आज हमारा जो विषय है, क्योंकि नॉर्मल मैं वही विषय लेता हूँ जो मेरे सामने क्वेश्चंस बार-बार आते हैं। जैसे हम घरों में विजिट पे जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल है कि भी हमें तस्वीरें कहाँ लगानी चाहिए या तस्वीरों का महत्व क्या है? क्या ज़रूरी है तस्वीरें लगाना? वास्तु शास्त्र के अंदर दो चीजें बताई गई हैं, एक बताया पुरुष और एक बताया प्रकृति। यहाँ पर पुरुष और प्रकृति अलग हैं। पुरुष से मतलब क्या है कि जब हम अपना मकान बनाते हैं तो वहां पर दीवारें खड़ी कर देते हैं जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक जगह बन गई सो बन गई, उसको कहा गया पुरुष। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि दीवारें बन गए सब कुछ बन गया, लेकिन उसको सौंदर्य देना, यानी कि पेंट कराना, वहां पे अच्छी-अच्छी डेकोरेशंस का सामान रखना, साथ में जो भी मूवेबल आइटम है उनको कहा गया प्रकृति। तो जो फिक्स होता है, जो पुरुष होता है, वहां से आपको एनर्जी नहीं मिलती, उसे तो कहते हैं मकान। अब ये समझ लो, आप एक मकान के अंदर गए, आप जब मकान के अंदर चले जाते हो तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, फिर अपने हिसाब से उसको घर बनाते हैं। घर बनाने का मतलब क्या है, वहां पे गए, अपने आवश्यकता अनुसार सामान लेके आए, जिस जगह पे उस जगह पे रखा, पेंट वगैरह कराया, साफ सफाई कराई, फिर दीवारों के हिसाब से हमने पेंटिंग वगैरह जो भी हमें अच्छी लगती है उनको लगाया। यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने ही हमें ऊर्जा दी। अब जो तस्वीरें लगाते हैं, अब तस्वीरें से कहता है, जब हम मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम घर में रहते हैं और घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। 2 या 3 दिन की छुट्टी मनाने गए, कोई हिल स्टेशन पे गए, यानी कि हम नेचर के अंदर चले गए, यानी कि हम प्रकृति के अंदर चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किसी स्वर्ग में आ गए। फिर 2-4 दिन वहां रहते हैं, फिर अपने घर वापस आते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तो रहा नहीं जा सकता और घर ही सबसे अच्छा लगता है। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि अपने घर के अंदर ही इतना खूबसूरत माहौल बना दें कि सब कुछ हमें अच्छा लगने लगे। क्योंकि हम घूमने कितने दिन जाएंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा ज्यादा 1 महीने तक बंदा घुमाएगा, लेकिन 11 महीने तो उसी घर के अंदर है ना हमें। और यदि हम उस घर को ही इतना सुंदर बना दें, वहां पे इतनी अच्छी एनर्जी ला दें कि मेरे 365 दिन ही अच्छे निकले। अब उसको सुंदर बनाने में सभी चीज का अपना अपना एक रोल होता है। हमने पेंट कराया मकान, तो अपने हिसाब से, कलर के हिसाब से, जिसके अंदर हम लाइट कलर लेके चलते हैं। उसके साथ में हमने दीवारों पे तस्वीर लगाई। तस्वीर भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है और घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया साधन है। यानी कि जहां पर भी यदि एनर्जी इनबैलेंस है, वहां पे हम तस्वीरों के द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली और आराम से। बस हमें ये देखना होता है कौन सी तस्वीर कहाँ पर लगनी चाहिए। उसमें भी कुछ एक चीजें ध्यान देने वाली होती हैं कि कोई पानी की तस्वीर है, कोई फायर की तस्वीर है, कोई एयर की है, किसी में रॉक्स हैं, पहाड़ बने हुए हैं। तो कौन सी तस्वीर कहाँ पर लगेगी, वो वहां पर अपनी एनर्जी को बनाना शुरू करेगी। तो इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो अब नहीं रहे, तो उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। और एक बच्चे ने मेरे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अंकल ये बताओ कि लगाने की जरूरत भी है या नहीं है, हम क्यों लगाएं, क्या कारण है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि जहां पर क्वेश्चन होते हैं, जिज्ञासा होती है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो भेड़ चाल पे चलने वाला नहीं है कि उसको बता दे बेटा ऐसे चल, वो नहीं चलेगा। उसके लिए तो किंतु परंतु सारे क्वेश्चन सामने आएंगे, और यदि उसको सही समाधान मिल जाए तो ये समझ लो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वही हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है। भेड़ चाल में चलेगा तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो उसको काटा मार देगा, छोड़ देगा। लेकिन उसको जब जिस दिन लॉजिक पता चल गया,
तो वो समझ लो उसका माइंड क्लियर हो गया। सबसे पहले तो है कि हमें पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। होता क्या है, जो हमारे पितर होते हैं या हमारे बड़े जो अब नहीं रहे, हम उनकी तस्वीर लगाते क्यों हैं? उनको लगाने का फायदा क्या है? देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमें संस्कार देकर गए हैं, उन संस्कारों को जिंदा रखना, उन संस्कारों को बार-बार याद करना और उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए हम उनकी याद में वो तस्वीर लगाते। खाली ये तस्वीर नहीं है कि मैंने एक तस्वीर लगा दी, उस पे हाथ टाँग दिया, दैट्स ऑल। तो लगाया ना लगाया बराबर है। आप ना लगाएँ या लगाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपने तस्वीर लगाई है, आप उनको सुबह उठकर प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो हमें बातें अच्छी-अच्छी बातें बताई, उनको याद करते हैं। क्योंकि उनके वंश को तो आप ही चला रहे हो ना। आपके बच्चे हैं, फिर उनकी बहू आएगी, फिर आगे पोते-पोतियाँ होंगे। तो वो एक पीढ़ी जो चल रही है, तो संस्कार तो बड़े वाले चल रहे हैं ना। आपके सामने जब उनकी तस्वीर होंगी, तो आपको क्या है, वो सारी चीज़ें ध्यान आती रहती हैं और उनका आशीर्वाद भी कंटिन्यू बना रहता है। तो इसीलिए तस्वीर होनी चाहिए ज़रूर कि हमारे बड़े-बुज़ुर्गों की, जिनका भी आपको याददाश्त बनी रहे, जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप बता सको, देखो ये तुम्हारे दादा थे, इन्होंने ये अच्छे-अच्छे काम किए। आज लोग हमें इनके नामों से जानते हैं। दिल्ली में या बड़े शहरों में तो ये थोड़ा-सा चलन बंद हो गया। अदरवाइज़ जब हम अपने शहर में जाते हैं, मैं सोनीपत से हूँ, और आज हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं, "भी कौन से खानदान से हो?" तो हम बताते हैं, "जी हम उस खानदान से हैं।" तो हमें एक प्राउड फील होता है उसके बताते हुए कि हम उस खानदान से हैं, और लोग उसी नाम से जानते हैं हमें आज भी। प्रदीप नाम से लोग कम जानते हो, लेकिन फादर के और हमारे जो दादा ग्रैंडफादर हैं, उनके नाम से हमें आज भी लोग जानते हैं। और जब वो कहते हैं ना, आपका खानदान तो बहुत अच्छा था, बड़े संस्कारी लोग थे, तो हमारा जो कहते हैं सीना जो चौड़ा हो जाता है कि हम इतने अच्छे खानदान से हैं। हमें अपने आप को प्राउड होता है। तो हम फिर उन चीज़ों को याद करना, ध्यान रखना कि हम कैसे खानदान से हैं, या उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, हम आगे उनको पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेन यहाँ पर यही चीज़ आती है कि अपने जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं, वो हमें याद रखने हैं और आने वाली पीढ़ी को उन चीज़ों के बारे में रिपीट कराना। और जो लोग ऐसा नहीं करते, आप उनके घरों में जाके भी देख लेना एक बार कि उनके बच्चे किसी ना किसी पड़ाव पे आके फिसल जाते। आज मैं प्रणम्य सागर महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसके अंदर आया कि गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बच्चा जो कि बचपन से ही मेरे पास आ रहा था, तो जब कॉलेज में चला गया तो कुछ दिन के बाद मेरे पास आया और आके रोने लग गया। मैंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? ऐसा क्या बात है? क्योंकि गुरु महाराज मैंने शराब पी ली। तो गुरु महाराज कहते हैं, मुझे इतना झटका लगा कि जिस बच्चे ने 12th तक घर के बाहर का यानी कि बाजार का पानी तक नहीं पिया, वो शराब कैसे पी सकता है? तो उसने फिर बताया कि दोस्तों के साथ संगत ऐसी मिल गई, तो गुरु महाराज का संगत के ऊपर चल रहा था कि यदि संगत खराब मिल जाती है तो अच्छे से अच्छा बच्चा जो है उस संगत के अंदर घुस जाता है और बुरी संगत में भी फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज ने पलटी खाई? क्योंकि उसके संस्कार अच्छे थे, उसके परिवार वालों ने उसको एक अच्छे संस्कार दे रखे थे। गुरु महाराज के साथ में उसने रहा, वहां से उसको संस्कार अच्छे मिले। वो इतनी गंदगी में जाने के बावजूद भी पलटी खा गए, और वहां पर आके उसने खुद आकर कह रहे हैं कि मेरे पास नियम लिया कि मैं आगे से उस इस शराब को तो छोड़ ही दिया मैंने, उस साथ में उस संगत को भी मैंने छोड़ दिया, मैं उस संगत में भी कभी भी नहीं जाऊंगा। तो ये पावर कहाँ से मिली हमें? ये पावर मिली हमारे संस्कारों के थ्रू कि हमारे बड़ों ने हमें संस्कार दिए। इसीलिए
हम अपने बड़ों की फोटो जो है अपने घर के अंदर लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने बड़ों की जो फोटो लगानी चाहिए वो कहां पर लगानी चाहिए। वास्तु के अंदर आता है कि दिशाएं 3 रोल अदा करती हैं। एक तो होती है हल्की दिशा, एक होती है मध्यम दिशा, एक होती है भारी दिशा। यानी कि जो देवताओं की दिशा है वो हल्की दिशा मानी जाती है, एक बीच में मीडियम आती है, और जो यम यानी कि जो राक्षसों की दिशा आती है वो भारी दिशाएं मानी जाती है। लेकिन सभी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट भी है। लेकिन यहां पर यह आता है कि हमें जब भी कोई तस्वीर लगानी है तो हमेशा हल्की दिशा की तरफ फेस करते हुए लगाना। तो यहां पर आया है कि ये जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीर लगाएं तो वो हम दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ दिशा में, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण की दिशा में वहां पर हम लगा सकते हैं। लगानी कैसे? दीवार कौन सी होनी चाहिए? साउथ की या साउथ वेस्ट की। और उन जब तस्वीर लगाएंगे तो तस्वीर किस साइड देखेगी? नॉर्थ की तरफ या आपका ईस्ट की तरफ। तो दो हमारी हल्की दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि पूर्व और उत्तर। हमें फोटो जो लगानी है साउथ में, साउथ वेस्ट में लगानी है, और हमें नॉर्थ की तरफ मुंह करके लगानी है। यदि दोनों जगह नहीं मिल पाती है तो वेस्ट की दीवार पर भी लगा सकते हैं और ईस्ट की तरफ मुंह करके लगानी है। दूसरा, ये जो तस्वीर लगती है कभी भी हमें किसी भी बेडरूम में नहीं लगानी। जो भी हमारे पितर होते हैं उनकी तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी होती है। उनकी तस्वीर लगाते हैं हम ड्राइंग रूम में, एक साइड के अंदर। साइड से भी क्यों? कई बार क्या होता है, हम किसी भी तस्वीर को या फोटो को हम जब बार बार देखते हैं तो हमें नेगेटिव थिंकिंग भी आने लग जाती। तो इसलिए हम अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें ड्राइंग रूम के अंदर, साउथ या साउथ वेस्ट की दीवार पर एक कोने में लगा देते हैं कि जिनसे हम सुबह उठकर उनको प्रणाम कर सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें। ऐसा भी ना हो कि जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब कुछ भी काम करें तो बार बार वो तस्वीर हमारे सामने आए। तीसरा ये आता है कि तस्वीर हमेशा प्रॉपर वे में होनी चाहिए, फ्रेमिंग की हुई, लैमिनेशन की हुई, जैसी आप लगाएं। लटकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्या तो लकड़ी का फट्टा लगा के लगा दें, या मतलब किसी भी तरह से लगाएं, फिक्स हो और उस पे हार टंगा हुआ होना चाहिए। हार ज्यादा पुराना ना हो, मैला ना हो, उसको समय समय पर साफ करते रहे और तस्वीरों को भी साफ करते रहे। तस्वीरों को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि उस पर मिट्टी जमेगी, उस पे जाले लगेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। और जिस घर के अंदर साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती वहां पे दरिद्रता का वास ऑटोमेटिकली कुछ समय में होना शुरू हो जाता है। और ये चीज ना आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। हमेशा इसलिए साफ सुथरी जगह पर होनी चाहिए। उसके बाद आता है, मैंने कहीं जगह देखा कि पितरों की तस्वीर लोग मंदिरों में लगा लेते हैं, कहते हैं ये तो मेरे भगवान हैं। ठीक बात है, आपकी आस्था है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया, ये आपकी महानता है और देना भी चाहिए। लेकिन मैं पहले भी बताया कि हर चीज का या हर व्यक्ति का, हर उसका अपना एक स्थान होता है। जो मंदिर जी का स्थान है वो देवी देवताओं का या तीर्थंकरों का स्थान होता है। जो पितृ होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका स्थान उनसे काफी नीचे है। तो जो मंदिर होता है, मंदिर में आप अपने तीर्थंकरों की तस्वीरें, अपने देवी देवताओं की तस्वीरें, या अपने गुरु की, गुरु चाहे इस जमीन मतलब यहाँ पर हैं चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु गुरु है, तो गुरु की आप
फोटो अपने मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन पितृ की फोटो मंदिर में कभी भी नहीं होती। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारे पितृ हैं, कुछ समय के बाद कहीं और जन्म ले चुके हैं। तो ये हमारा पर्पस पितरों का क्या है कि हम उनके संस्कारों के अंदर जिएं, उनके संस्कारों को याद रखें। तो वो भगवान तुल्य तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान के कहीं पर साथ में नहीं बिठाए जाते, वहां पर धर्म की प्रभावना नहीं हो पाती। इसलिए मंदिर में या मंदिर की दीवार पर भी हमें अपने पितरों की फोटो कभी भी नहीं लगानी चाहिए। मैं कुछ वेबसाइट भी देख रहा था, कहीं जगह इतनी गलत बातें लिख रखी हैं कि पितर की फोटो जो है साउथ की तरफ मुंह करके लगानी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि आज की डेट में हर बंदा फ्री है, वेबसाइट पे कोई भी कुछ भी डाल देता है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है। तो उससे क्या है, जो भी व्यक्ति पढ़ता है, जब उसको यदि ज्ञान नहीं है तो उसकी बात को सच मानता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वेबसाइट पढ़ें या किसी बात को सुने, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बात सुनी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही कर दो, उसको समझो, अपने ज्ञान से उस पर विचार करो, क्या सामने वाला सही कह रहा है। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको रिपीट करो, उनसे पूछो, क्वेश्चनिंग करो कि जी ऐसा क्यों है, जो आपने वर्ड बोला है ऐसा क्यों है। जब तक आपके सामने आपका आंसर नहीं आ जाता, यानी कि आपके मन की संतुष्टि नहीं आती है, आप वो कार्य बिल्कुल भी ना करें। जितने भी हम कार्य करते हैं, जब तक हमारी संतुष्टि नहीं है या जब तक हमारे दिमाग में या मन में संशय बना रहेगा, आप काम कर भी देंगे फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट कब मिलता है, जब हम अपने भावों से और अपने मन से वो काम करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा वो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं संशय कंटिन्यू बना रहे। तो इसलिए हमें मंदिर में कोई भी अपने पितर की फोटो नहीं लगानी चाहिए। दूसरा आता है बेडरूम के अंदर। तो हमें अपने बेडरूम के अंदर कभी भी ये फोटो नहीं लगानी। अपने बेडरूम में अपनी और अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की फोटो लगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी कभी भी फोटो अपने बेडरूम में नहीं लगाते। उसका भी एक लॉजिक ये आता है, कोई जब तस्वीर हमारे सामने होती है, मान लो मैं हम सो रहे हैं और तस्वीर हमारे सामने होती है, तो हम तस्वीर को लगातार देखेंगे। जब हम उसको लगातार देखते रहेंगे तो हम उनके भावों में चले जाएंगे, यानी कि हम पास्ट में चले जाएंगे। जीवन में अच्छी बातें भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी होती हैं। तो अच्छी बातें कम ध्यान रहती हैं, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी हमें रिपीटिशन में आते हैं। तो हमें पूर्व की बातें, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसकी भी एक सीमा होती है। यदि हम एक बात के बारे में बार बार रिपीटेशन सोचते रहेंगे, तो होता क्या है कि कुछ देर के बाद जैसे ही हमें नींद लगी, हमें स्वप्न भी वैसे ही आने शुरू हो जाते। कई बार लोगों की नींद खराब हो जाती है, वो सो भी नहीं पाते, और ना सोना हमारी एक बीमारी का घर है। इसलिए कभी भी अपने पितरों की फोटो अपने बेडरूम में कहीं पर भी नहीं लगानी चाहिए। और साथ साथ में बच्चों के कमरे में भी कभी भी फोटो नहीं लगानी। अब एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पुट किया कि जी क्या मैं एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो लगा सकता हूं। मैंने कहा हाँ। वो कह रहे तो वो भी तो इस दुनिया में नहीं है। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। मैं बिल्कुल आपने ठीक कही। अब आप ये बताइए, आप जो एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो लगाना चाहते हो, वो किस पर्पज से लगा रहे हो, या इनका आपके साथ क्या संबंध है। वो कह रहे जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे, बड़े अच्छे अच्छे काम किए,
और मैं बड़ा होके इन जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी तो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मुझे लगानी चाहिए? क्वेश्चन भी लॉजिक था, लेकिन उसने इसी क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर दे दिया। पहली बात तो वो उन्हें जानता नहीं, कोई रिलेशन नहीं। दूसरा, उसका मेन एम क्या था कि उनके उन्होंने अच्छे गुण देखे। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे राष्ट्रपति भी रहे, और सबसे बड़ी बात उस बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होके इन जैसा बनना चाहता हूं। कोई भी आप यदि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और आपके सामने यदि पिक्चर है कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूं, तो वो वाली तस्वीर आपको अपने कमरे में लगानी चाहिए। मैंने भी क्या बताया कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम उनके विचारों में खोते हैं। यदि बच्चे को उनकी एपीजे अब्दुल कलाम पसंद है, यानी कि उनकी वो बुक्स भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, और बार-बार उन्हीं चीज़ों को जब रिमाइंड करेगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ फीड हो जाएँगी, और वो ना चाहते हुए भी उनके पदों पर चलना शुरू होगा, और कुछ ही जल्दी समय में वो उस अचीवमेंट को प्राप्त कर, क्योंकि उसके भाव भी यही हैं, वो सोच भी ये रहा है, उनकी बातों को पढ़ता है, यानी कि उन्होंने जो हमें मार्ग बताया उस पे चलने का वो प्रयत्न भी कर रहा है, यानी कि उसकी अचीवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, इसीलिए वो वाली तस्वीर वहाँ पे लगाई जा सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में है, चाहे वो ना रहा हो, और आप समझते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है और मुझे इन जैसा ही बनना है, तो उनकी तस्वीर आप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये वाली चीज़ें हमें मेन यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें क्या चीज़ लगानी है और क्या नहीं लगानी। और यही चीज़ यदि बैलेंस में आ जाए, यानी कि जैसे पितरों का स्थान कहाँ है? साउथ के अंदर। साउथ में ही वो तस्वीर लगेगी, तो आपकी घर की जो एनर्जी है, वो ऑटोमैटिकली बैलेंस हो जाएगी। यही तस्वीर यदि मैं दूसरी दिशा में लगा दूं, यानी कि नॉर्थ में लगा दूं, तो यहीं पर ये जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली अनबैलेंस होना शुरू हो जाए। उसका कारण क्या है? नॉर्थ क्या है? सबसे पहले तो ठंडी दिशा है, पानी की दिशा है, और ईस्ट यानी कि देवताओं की दिशा है। और देवताओं की दिशा में यदि हम अपने पितरों की तस्वीर लगाएंगे, तो वहां पर वो एंटी मानी जाती है कि आपने एंटी पिक्चर लगा दी। कई बार देखा गया है कि घर का वास्तु बिल्कुल ओके है, लेकिन जो प्रकृति है वो आपने देखकर नहीं लगाई, यानी कि पेंट कहीं पे भी कुछ कर दिया, जो तस्वीरें लगानी है जहां पे लगानी थी वहां ना लगा के दूसरी दीवार पे लगा गई, तो वहां पर उस वहां की एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी, आपको इफेक्ट गलत आने शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे जी मेरा मकान तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। तो ये भी चीजें यहाँ पर इफेक्ट डालती हैं। इनके साथ में कलर भी इफेक्ट डालते हैं। एक दिन मैंने जिक्र किया था कलर का, वैसे मैं अगले उसमें लूंगा कि कलर का भी हमारी लाइफ में क्या महत्व है, और कलर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कैसे रोल अदा करता है, और कौन सी दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए जिससे वहां की एनर्जी बढ़े। दूसरा, यदि पितृदेव की तस्वीर अपनी जगह पर नहीं लगी हुई है, तो वो बहुत कुछ नेगेटिव में डाल सकती है। आपने देखा होगा कई बार बच्चों की शादियों में बहुत ज्यादा लेट हो रहा, व्यापार प्रॉपर नहीं चलता, घर के अंदर मन मुटाव लगातार बना रहता है, बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे हुए तो अपंग हो गए, तो वहां पर कहा जाता है कि ये जो दोष है ये पितृ दोष के अंदर काउंट होता है।
तो इसका तो मैं पूरी डिटेल में अगले सेशन में लूंगा कि पितृ दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, यदि किसी के घर में ऐसी कोई दिक्कत है या पितृदेव नाराज हैं, तो सबसे पहले उनकी फोटो को सही दिशा में लगाएं। उसके साथ साथ में गौ माता की फोटो अपने मंदिर के अंदर लगाएं। मैंने इसके बारे में काफी बार जिक्र भी किया है कि गौ माता जो है, यदि किसी को भी पितृ दोष है और आपने यदि गौ सेवा कर ली, गौ माता की फोटो अपने घर मंदिर के अंदर लगाई है और आप यदि सच्चे मन से गौ सेवा कर रहे हैं, तो कुछ समय में ही पितृ दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। क्योंकि पितृदोष आज किस में आता है? जन्म पत्री में। जन्म पत्री में एक बार आ गए तो उम्र भर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो आपके साथ उम्र भर चले, नहीं। वो कुछ समय के बाद हम उस इफेक्ट को खत्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा का जो ये प्रयोग है, मैंने कई परिवारों के साथ किया है। नो डाउट वहां पर इतने अच्छे रिजल्ट निकले हैं। उन्होंने हमें मुझे तो ये तक बताया, जबकि हम 21 डेज का समय मानकर चलते हैं कि भी 21 डेज के अंदर इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, आप इसका प्रयोग करो। कई घरों से तो मुझे 7 दिन में इफेक्ट्स मिले हैं। वो खुद फोन करके बताते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी। अभी हम कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे जो भी आप कहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 12 नवंबर और 13 नवंबर 2 दिन की हमारी क्लास है कराटे की। कोई भी व्यक्ति मेडिकल फिट है, फिर भी कराटे बहुत ज्यादा आते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ना उसके अंदर कोई दवाई लेनी है और ना ही हमें ऐसा कुछ व्यायाम करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें जो है स्वर विज्ञान का प्रयोग करना है। खाने पीने की कुछ टिप्स हैं जो कि आप नॉर्मल वे में आप उनको कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, वो अपनी बुक करा लें। 12 और 13 नवंबर, और समय रात का ही रहेगा, 8:30 से 9:30 या 10 बज सकते हैं। 1 या 1.5 घंटे का, जितना जैसा होगा, क्योंकि सभी का शाम का ही समय सूट कर रहा है। तो जिन जिन को भी कराना है वो करा लें। और उसके बाद 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख 3 दिन में वास्तु की क्लासेस रहेंगी 3, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर चलेंगे। यानी कि नॉर्थ दिशा का किचन, हमारी पूजा घर, और घर का सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्मा, यानी कि घर की नाभि और मुख्य द्वार, उसके साथ कुछ और भी चीजें लेंगे कि हम उनको यदि प्रॉपर रखें, ठीक रखें, तो हम अपने घर की ऊर्जा को परमानेंट पॉजिटिव बना सकते हैं। तो वो 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। जो उनमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी उसके अंदर रजिस्टर्ड क्लास। तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चंस। जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो डाल भी लें। टीना जी पूछती हैं कि पितरों की फोटो किचन में लगा सकते हैं? नहीं, किचन में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं कि किचन में मंदिर भी कभी भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल बनाने लग गए हैं। काफी घरों के अंदर किचन में मंदिर होते हैं, लेकिन किचन में मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और पितरों की फोटो तो कभी नहीं लगानी। ड्राइंग रूम में आप लगा सकते हो। ड्राइंग रूम में किसी भी एक कोने में साउथ की दीवार ढूंढ लो, साउथ, साउथ वेस्ट। यदि वो ना मिले तो वेस्ट में चले जाना। ईस्ट और नॉर्थ में भी तस्वीर नहीं लगानी, ध्यान रखिएगा। दूसरा, लगाते वक्त, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लगाते वक्त ध्यान रखना है हल्की दिशा की तरफ फेसिंग होनी चाहिए, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है।
पितृदोष के बारे में कैसे पता चलता है, मोनिका जी पूछ रही हैं। देखिए ऐसा है, पितृदोष का जो पता करने का तरीका है, वैसे तो नॉर्मली जन्म पत्री से ही पता चलता है कि पितृदोष है या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसका निवारण जरूर है, वो हम अगले सेशन में लेंगे कि हम उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आप उनको करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात पक्की है। और आपका जो पितृदोष का नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया एक तो बच्चों की शादी में बहुत ज्यादा लेट होना, यदि पितृ नाराज हैं तो बच्चों की शादी में बहुत ज्यादा लेट होता है। शादी हो जाती है तो बच्चे होने में वहां पर दिक्कत आने लग जाती है। बच्चे होते हैं तो अपंग भी हो सकते हैं, मेंटली वो नहीं हो पाते। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है। घर के अंदर हमेशा तनावपूर्ण रहता है। मेन इसका क्या चीज रहता है पितृदोष के अंदर, कि ऐसा कोई भी प्रभाव आपके घर के अंदर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव, कि जिससे आप सभी टेंशन में रहेंगे हमेशा। ये और ये जो चीज जिस भी कारण से होती है वो पितृदोष का एक मुख्य कारण। तो उसका निवारण हम कर सकते हैं। हम किसी देवता की पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ छोटे छोटी चीजें हैं और वो हम इजीली कर सकते हैं। यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ये कहते हैं जी पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, यहाँ पे ये चीज चढ़ाने हुए। हो सकता है वो अपने हिसाब से ठीक कहते हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहाँ दूसरा है। मैं जैन हूँ और हमें अपने गुरु ने यही बताया है कि ऐसी चीज होनी चाहिए, या जो भी हम पूजा पाठ करें वो होनी चाहिए कि उससे किसी दूसरे का तो नुकसान ना हो लेकिन अपना फायदा भी हो। दूसरे का किसी भी एंगल से नुकसान नहीं होना चाहिए और अपना फायदा हो। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगला सेशन में पितृदोष के ऊपर ही लूंगा, अगला बुधवार। अश्विनी जैन जी पूछते हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे पितृदेव कौन है तो क्या करें। देखिए ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने पितरों की फोटो लगानी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको चीज बता कि हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किनके संस्कारों से आज यहाँ पर हैं। अब पितृ तो कौन होते हैं कि हमारे बड़े जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दादा परदादा। कुछ जैन परिवारों में ये नहीं मानते, नॉर्मली जैन्स में नहीं मानते, लेकिन मैंने पहले ये चीज बताई कि हम क्यों लगाते हैं, हमारा एम क्या है, या हम आज यहाँ पर बैठे हैं, समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा है तो किस कारण से है। इसके अंदर हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता था आप कौन से परिवार से। आज आपके घर में बच्चे हैं, आप शादी के लिए जाएंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है आपका परिवार कौन सा है, यानी कि आपके बड़े कौन हैं, कहाँ रहते थे। तो सामने वाला उन्हीं से अपनी डिटेल निकालता है कि ये परिवार कौन सा है, इस परिवार के संस्कार कैसे रहे हैं, या इस परिवार की जहां पर वो रहते थे वहां पर वैल्यू क्या है, गुडविल क्या है। उससे आपकी गुडविल निकाली जाती है आज की डेट, और वहीं से संबंध जुड़ते हैं। यानी कि बड़ों का हमारे लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल मतलब स्थान है। यदि आपको नहीं इस चीज का आइडिया तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अशोक कुमार श्रीवास्तव पूछते हैं भूमि की ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए एक अलग वो है, वैसे हम भूमि की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अब भूमि की ऊर्जा कब बढ़ानी है, वहां पे भी चीज आती है कि आप नया मकान ले रहे हैं उस समय ऊर्जा बढ़ानी है, या आप मकान बना चुके हैं उसकी भी ऊर्जा बढ़ानी है। तो जब मकान लेने के बाद तो ऊर्जा मैं हर बार बताता हूँ कि अपने मेन गेट को प्रॉपर वे में बनाएं। अदरवाइज जो हमारी क्लासेस होंगी अभी 18, 19, 20 जो वास्तु की क्लास होंगी उसके अंदर मेन टॉपिक ही यही रहेगा। क्योंकि जो मैं वास्तु करता हूँ, हम ये नहीं देखते कि आपकी नॉर्थ में ये कर लिया, वेस्ट में कर लिया, साउथ में कर लिया, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो लोग भूल जाते हैं। मेन हमारा होता है कि वहां पे उस समय एनर्जी क्या है, कोई नेगेटिव तो नहीं है।
यदि नेगेटिव है तो किस कारण से है, उस कारण को ही समाप्त करना है हमें, उसको ही जो रीजन है उसको एंड करके वहां पे पॉजिटिव एनर्जी ही बनानी है और उसको मेंटेन कर। तो ये अगला रहेगा, तो आगे होगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सर एक बात पूछनी थी। बताएं। जैसे पितृ स्थान बनाते हैं, पितृ स्थान, अच्छा। अ, मतलब फोटो नहीं लगाते, कोई स्थान हाँ बनाते हैं, हाँ हाँ। तो उसकी दिशा क्या रहेगी? साउथ में जाएंगे यदि घर के अंदर बनाने हैं तो। वैसे तो देखो घरों में बनते नहीं है, ये किसी हुँ, धार्मिक स्थान पे या कहीं पे लोग बना के आते हैं। हुँ। और मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ कि किसी बड़े बुजुर्ग ने जो स्थान बना रखा हो, तो सारी पीढ़ियां वहीं पर जाती हैं फिर आने वाली। आपने हुँ, देखा होगा जिनके गांव जा रहे हैं, क्यों जी, वहां पे अपने जो है घर के देवता हैं जो उनको पूजने जाने हैं, तो पितरी तो है वहां पे। जैसे घर के देवता पूजने जाते हैं, हाँ हाँ मान लो वो कहीं पर भी किसी प्लॉट में या किसी खेत में या कहीं भी बनाया, हाँ हाँ। तो उसका फेस कई लोग जैसे पूर्व में कर देते हैं, कोई उत्तर में कर देता है या कोई पश्चिम में, कैसे करना चाहिए? नहीं नहीं, उसका देखिए ऐसा है, जिस स्थान पे भी आप बना रहे हो, हुँ, भाई अपने घर में तो बना नहीं रहे। नॉर्मली लोग अपने गांव में बनाते हैं कि जहां से वो निकल कर आए हैं, मेन वहीं पर होता है आसपास। जब वहां पर वो कोई भी मंदिर बना रहे हैं, छोटा जो भी स्थान बना रहे हैं, इस समय उस समय जो आला होता हुँ। है आला जो होता है, उसके अंदर मान लो मैंने तस्वीर रख दी आले के अंदर, हुँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तस्वीर रख दी, तो तस्वीर जो है पूरब या उत्तर की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। देखती हुई हो। कई हाँ। बार जैसे सर पुराने बुजुर्गों की फ़ोटो तो नहीं होती, तस्वीर नहीं होती, हम्म। खाली आना बना देते हैं या वहाँ हाँ दिया लगाते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है। कैसे मतलब या तो उत्तर में मुँह करते हैं या पूर्व में मुँह करते हैं वो, दिया कौन लगाते हैं। कौन? नहीं दिया नहीं, लगा जो दीपक लगा रहा है उसके फेसिंग से मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हुँ, मैंने आपको एक तरीका बताया कि आला बना हुआ है, आले के अंदर मैंने कोई तस्वीर रखी, हुँ। तस्वीर का मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए बस। चाहे वो तस्वीर रखी या नहीं रखी, मैंने आले के मुंह की तरफ बताई। यानी कि मोटा मोटा, यदि मैं आगे बैठा हूं तो मेरे सामने आगे आला है तो साउथ में होना चाहिए। फेस साउथ में होना चाहिए। मेरा फेस यदि मैं खड़ा हूं, मुझे दीपक लगाना है, तो मेरा फेस साउथ की आला तरफ जो है होना चाहिए। आला जो है या तो मतलब दक्षिण की तरफ होकर के फेस किधर आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसलिए एक सिंपल तरीका बताया है कि आप कोई भी एक तस्वीर ले लो, हुँ, आले के अंदर रख दो, कहीं पे भी आले के अंदर रख दो, तो जो तस्वीर देख रही है जिस साइड, वो नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ होना चाहिए, बस नॉर्थ या ईस्ट। ईस्ट। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा जब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा है तो वेस्ट। साउथ बिल्कुल भी नहीं, मतलब साउथ की तरफ तो मुंह होना ही नीचे, काटा मार दो। साउथ बहुत ज्यादा भारी होता है, और यदि ऐसा होता है तो वहां पर भारीपन बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो पितरों का हमेशा नॉर्थ और ईस्ट। यदि बिल्कुल ऐसी पोजीशन बन जाए कि बिल्कुल जंगाई फेस बन ही नहीं रहा, तो मैक्सिमम वेस्ट। यदि साउथ की तरफ मुंह करना है तो ना ही बनाए, वो बढ़िया है, लेकिन साउथ में नहीं करना भूल के भी। वेस्ट में चलेगा। वेस्ट में चल सकते। कई लोग घर में भी बना लेते हैं सर, जैसे सोचते हैं ना कि गाँव में कहाँ जाएँगे बार-बार गाँव की जगह बेच तो आते हैं, यदि घर में वो भी घर में भी बनाते बना हैं तो लेते हैं। छत वगैरह पे बनाएंगे कहीं, भाई अपने घर की छत पे बनाएंगे। कई दरवाजे के पास ही बना लेते हैं नहीं, या वो गलत, दरवाजे के या वो गलत, दरवाजे के बाहर। गलत है वो। अच्छा फिर वही बात हो चित्र जाएगी, फिर वही बात हो जाएगी कि आपने गेट पे बिठा दिया। यही बात है। फिर वो चीज हो जाती है, तो वो चीज का वो नहीं ना, ये वो तो एक मान्यता वाले थे। या फिर वहां पे एनर्जी चेक हो जाके। अच्छा हम पितृ मानते हैं जिन्हें, हाँ तो वो पितृ मतलब किसको मानते हैं? ये कुछ थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारे माता-पिता ही लगा लो, हाँ। तो उनको तो हम पितृ नहीं मानेंगे, क्या भाई मानेंगे? देखो ऐसा है, ये ना बड़ा आर्गुमेंट वाला विषय है। हुँ, हम तो ये मान के चलते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे,
या उन्हें पितर मान लो। भाई देखो, जब भी हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है, कुछ भी आता है, हम किसको याद करते हैं? अपने माँ-बाप को याद करते हैं। हुँ, यदि वो हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाते हैं कि भई मुझे इस चीज़ का निवारण दो। अब यदि किसी कारण से उनका साया हमारे ऊपर नहीं है, तो हम उन्हीं के पास ही तो जाएँगे, हमें तो कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो हम नॉर्मली घरों के अंदर क्या करते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, माला भी टाँगते हैं, उनकी साफ-सफाई करना जो भी है वो करते हैं। अब जैनियों के अंदर वो तो सिस्टम होता नहीं है कि खाना खिलाना, वो करना, वो हम करते नहीं है। सिर्फ़ एक जो वो आते हैं, एक दिन जो श्राद्ध आता है इनका, श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध वाले आते हैं, उस दिन कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो उसमें तो कोई वो है नहीं। लेकिन यदि हमारे पास कोई विपत्ति आती है, तो हम उनकी फ़ोटो के आगे भी खड़े होते हैं, तो आचार्यगण ये बताते हैं, आपका इफ़ेक्ट जाएगा जाएगा। जो आप चीज़ सोच रहे हो ना, उसका आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा मिलेगा, यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है तो। लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ बताई गई है, जी, वो ये है कि यदि आपने अपने माँ-बाप की सेवा की है तो। ऐसा नहीं है, जब माँ-बाप थे, जब तक तुमने खाना नहीं खिलाया। हैं? और जन्म पत्री में आ गए दोस्त, तो उनके पीछे भाग रहे हो, अब वो तो है नहीं, तो कुछ नहीं रिजल्ट आना। हुँ, जब हैं उस समय सेवा करो। मैंने ऐसे-ऐसे परिवार देखे हैं अभी भी, हुँ, जिनके माँ-बाप हैं, ठीक है? लेकिन हुँ, 2-3 भाई होते हैं ना, भैया ये तो छोटे के पास रह लेंगे, बड़े के पास तो जगह ही नहीं है, अक्सर ये कहते हैं। जब ये तो उसकी जन्म पत्री में दोष निकलता है, तो कहे जी पितरों की पूजा करनी है, अब पितरों की पूजा करनी है या बड़े बुजुर्गों की पूजा करनी है, तो जी यहाँ पे आला जला दो, यहाँ पे दीपक जला, उन चक्करों में लग जाएँगे। लेकिन जब तक अपने बुजुर्गों को तुम मान-सम्मान नहीं दोगे, उनका ख़्याल नहीं रखोगी, उनकी दुआएँ नहीं लोगे, उनके पैर नहीं छुओगे डेली में, तो कैसे रिज़ल्ट मिलेंगे? रिज़ल्ट मिल ही नहीं सकता। तो कहीं चले जाओ फिर तो आप, किसी मंदिर में चले जाओ। मंदिर में भी कहा जाता है कि अभी तक हमेशा ये गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, है ना? तो क्या कहते हैं, भगवान और गुरु खड़े हैं। उनके साथ में माँ-बाप भी खड़े हैं, पेरेंट्स भी खड़े हैं, तो मैं तीनों में से पैर किसके छूऊँ पहले? बासमती पेड़ा। तो हुँ, सबसे पहले आता है कि मैं अपने माँ-बाप के पैर छूऊँगा। माँ-बाप ने मुझे गुरु का रास्ता दिखाया तो मैं गुरु के पैर छूऊँगा। गुरु ने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए, जब मैं परमात्मा के पास जाऊँ। तो सबसे पहले तो माँ-बाप का स्थान है। हुँ, आपको माँ-बाप की तो करनी पड़ेगी, माँ-बाप और सास-ससुर, चारों एक ही उसके अंदर आते हैं। कुछ बिल्कुल। लोग माँ-बाप की करते हैं, सास-ससुर की नहीं करते। वो भी माँ-बाप का ही रूप है। तो उनकी सेवा कर लो तो पितृदोष आना ही नहीं है, ये भी बात पक्की है। हुँ, थैंक यू सर। गुरुजी पूछते हैं, लॉबी में नॉर्थ वॉल पे पितरों की फोटो लगी हो तो क्या हो सकता है? देखिए, क्या हो सकने वाली जो बात है ना, ये बहुत टिपिकल है। मेरे उसके अंदर नहीं आता कि मैं किसी बात को कह के आपके मन में वहम डाल दूँ या डरा के आपसे काम कराऊँ, वो चीज़ गलत होती है। बात सिंपल सी है, यदि नॉर्थ की वॉल पे लगाओगे, तो उनकी फेसिंग साउथ की तरफ हो जाएगी। साउथ की तरफ का मतलब है भारीपन, यानी कि वो हमेशा भारीपन में रहेंगे, और जब जो भारीपन में होता है, तो उसका डिसीज़न कैसा होगा, वो आप खुद समझ सकते हैं। आप भी हैं या मैं भी हूँ, यदि मैं साउथ की तरफ फेस करके बैठ जाऊँगा, तो आप देखेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर आपको इतनी ज़्यादा थकान होगी, बदन टूटेगा, साथ में सिर दर्द होगा, उसके साथ में आपके जो भी डिसीज़न होंगे गलत होने शुरू हो जाएँगे, और उन गलत डिसीज़न का आपकी फैमिली पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट आएगा। मैं इतनी ही इसके लिए बात कहूँगा, इसलिए नॉर्थ में कभी भी ना लगाएँ। यदि जगह नहीं है तो फ़ोटो ही ना लगाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ में कभी ना, यानी कि साउथ फेसिंग करते हुए कभी ना लगाएँ। प्रोमिला जी पूछती हैं, फैमिली फ़ोटो किस दिशा में लगाएँ? वैसे मेरा एक सेमिनार आएगा, जिसके अंदर फैमिली फ़ोटो में बच्चों की फ़ोटो और हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो, माता-पिता की फ़ोटो कहाँ होनी चाहिए। वैसे जो ये है अपने बेडरूम के अंदर लगाई जाती है। फैमिली की फ़ोटो ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में फिर हमें वॉल चेंज करनी पड़ती है। एक वॉल पे दोनों फ़ोटो नहीं आती।
मतलब उसी वॉल पे, मतलब इकट्ठी, दूर-दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हमने पितरों की फोटो एक कोने पे लगा दी और अपनी बीच में सेंटर में ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठी नहीं लगाते। और साउथ में, नॉर्थ साउथ में कोई उसमें साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेसिंग करते हुए लगाते हैं। नॉर्मली फैमिलीज जो हस्बैंड वाइफ की होती हैं वो अपने बेडरूम में लगाते हैं, बच्चों की फोटो बच्चों में लगाते हैं, या आज कोलैप्स बनाने लगे हैं तो भी अपने बच्चों के उसमें लगा सकते हैं और ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लागू है कि साउथ की तरफ फेस करते हुए नहीं लगाना। इनकी भी फोटो सबकी नॉर्थ की तरफ ही आएगी। क्या बाउंड्री वॉल की दीवारें दक्षिण और पश्चिम की मोटी और ऊंची होनी चाहिए? देखिए, बाउंड्री वॉल पे रूल तो आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने जो बिल्डिंग बीचों बना रखी है उसका बैलेंस कैसे आपने बना रखा है। इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब बाउंड्री वॉल है नॉर्मली 4 या 5 फुट की बनाते हैं सेफ्टी के हिसाब से। तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट की दीवार और जो साउथ और वेस्ट की दीवार है, आमने सामने की दीवारों को 4-4, 5-5 इंच जो है ऊंचा कर देते हैं। यानी कि साउथ की तरफ 5 इंच ऊंची कर दी, नॉर्थ की तरफ नीची कर दी। ऐसे ही ईस्ट की नीची कर दी, वेस्ट की ऊंची कर दी। तो आमने सामने का बैलेंस बना के कर लेते हैं। लेकिन हमें साउथ की दीवार कंपेयर टू नॉर्थ ऊंची रखनी चाहिए, भारी रखनी चाहिए और मोटी रखनी चाहिए। ऐसे ही वेस्ट की दीवार कंपेयर टू ईस्ट भारी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। और इन सब में जो सबसे ऊंचा स्थान जाएगा वो साउथ वेस्ट का जाएगा, चाहे वो 1 इंच ही क्यों ना, चाहे उसमें मोटा प्लास्टर ही करा दिया जाए, तो साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा वहां पे स्थान जाना चाहिए। और इसी से यहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो। अश्विनी जैन जी पूछते हैं, पितरों की फोटो के साथ उसी वॉल पर टीवी यूनिट है, क्या ये ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं। उसका कारण क्या है कि टीवी को हम लगातार देख रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे, कई बार तो 4-4 घंटे, और संडे का दिन आता है तो हम टीवी के आगे से उठते भी नहीं। तो जो यदि पितरों की तस्वीर या बड़ों की तस्वीर हमारे सामने बार बार रिपीटेशन में आएगी, तो मैंने वही कहा कि वहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। उन तस्वीरों को आप साइड में ले लें, टीवी के ऊपर ना लें, या ऐसा हो कि आपकी नजर में ना आए बार बार, तो भी चल सकता है। या कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, बाहर से आती बार बार उनकी जो नजर है वो भी सामने पड़ रही है, वो भी गलत माना है। तो ये चीजें, इन चीजों का हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है इम्प्रूव लाइफ एट लोक वास्तु बाय डॉक्टर प्रदीप जैन, आप उसको देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर कमेंट लिख सकते हैं, आपका आंसर मिलेगा। और कुछ देर के बाद मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा, जो नहीं सुन पाए हैं या कोई दिक्कत रही है तो वो आप रिपीटेशन ले सकते हैं। और अगले बार का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि पितृदोष के बारे में हम बात करेंगे कि पितृदोष क्या होता है और उसका हम बिल्कुल सिंपल वे में कैसे निवारण कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो हमेशा के लिए पितृदोष खत्म हो जाए और जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स मुंह फाड़े खड़ी हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जिन जिनको वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसी बातों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।